अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी चीज़ की तलब नहीं रहती। खामोशी एक इबादत है, फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता और रब के सिवा कोई इसे जान नहीं सकता। कद्र करो इन लोगों की जो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोग अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा हैं आपके लिए। फ़िक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे मगर अल्लाह नहीं भूलता आपकी नेकी न लोगों की ज़्यादती। एहसान करो, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। मैं बख्शिश मांगता हूँ अल्लाह से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा कायम रहने वाला है, और मैं इसकी तरफ तौबा करता हूँ। वक्त गुज़र जाने के बाद अगर कोई कद्र करे तो इसे कद्र नहीं, अफसोस कहते हैं। हकीकी दर्द वो है जो दूसरों के दर्द को देखकर महसूस हो, जो टूटे हुए को समेट ले, जो ऐब देखकर भी बेजार ना हो, वही अल्लाह है। सिर्फ अल्लाह का डर ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर बुराई से रोक सकता है। ए अल्लाह पाक, मुझे बुरी आदतों, बुरे कामों और बुरी ख्वाहिशों और बुरी बीमारियों से महफूज रखना। या अल्लाह, मेरी माँ का साया मेरे वजूद पर हमेशा आबाद रखना। दोस्ती करना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। जब कुरान और नमाज हमारे मामूल का हिस्सा बन जाएं, तो खुशियाँ और सुकून हमारी ज़िंदगी का मामूल बन जाती हैं। या रब, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे, मुझे उससे पहले दूर कर देना। रोना बहुत बड़ी ज़िल्लत है अगर इंसान के सामने हो, बहुत बड़ी इज़्ज़त है अगर रब के सामने हो। ए मेरे रब, इन पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने रहमत व शफ़क़त के साथ मुझे बचपन में पाला था। उन दिलों को सुकून दे दे मेरे मौला जिनका हाल तेरे सिवा कोई नहीं जानता। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर साथ चलने वाला मुनाफिक ना हो। तारीफ़ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। लोग बुरा कहते हैं, कहने दो, वो तुमने नहीं सुना, वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। सब्र करने वालों का मुकदमा अल्लाह ताला खुद लड़ता है। मोहब्बत का मतलब मुझे जब पता चला, जब सेब 4 थे और हम 5, तो माँ ने कहा मुझे सेब पसंद नहीं। मेरे रब, मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। ज़िंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद मत रखो। ए मेरे मौला, तेरा दर हो, मेरा सर हो और ये राब्ता उम्र भर हो। तन्हाई में कुरान पढ़ना एक खूबसूरत एहसास और सुकून दिल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पर्दा करना शहीद के खून से अफजल होता है। ए अल्लाह, आप मेरी उम्मीद नहीं, मेरा यकीन हो। फरमाने अली है, ज़बान का वज़न बहुत ही हल्का होता है मगर बहुत कम लोग ही इसे संभाल पाते हैं। ए अल्लाह, सखावत वाला रिज़्क़, आजिज़ी वाली इबादत, बंदगी वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। आमीन। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात तो कौड़ी की रह जाती है। आजिज़ रहें, असल रहें और हकीकी रहें। पता है मान रखना किसे कहते हैं? खुद को मारकर दूसरों के लिए। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग तो दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से निकल जाते हैं। लोग जो मर्ज़ी बोलते रहें, मेरा अल्लाह मुझे बेहतर जानता है। बहुत अजीब दुनिया है, यहाँ झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं।
انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنا ڈھونڈنا۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں میں شر سے بچا جو ہماری اچھائیوں کو چھپا لیں لیکن ہماری برائیوں کو پھیلا دیں۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ مضبوط لڑکی بنو جسے پیاس کے علاوہ اور کوئی نہ رلا سکے۔ If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.